Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 5.1 question number first. By using variables x and y from any 5 linear equations in two variable. आंसर हमें यहाँ पर x एंड y दोनों ही वेरिएबल का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है 5. द जनरल form of a linear equation in two variable into variables x and y is ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0. अब हमें यहाँ पर 5 लीनियर इक्वेशन लिखना है, तो 5 लीनियर इक्वेशंस in two variables are as follows. First, 3x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन हम अपने हिसाब से कोई सी भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर 5 लीनियर इक्वेशन लिख रही हूँ. आप यहाँ पर 5x प्लस 9y इक्वल टू 14 इक्वल टू 0 अपने हिसाब से कोई सी भी लीनियर इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं. 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0. थर्ड, 5x plus 5y minus 6 equal to 0. 7x plus 12y minus 11 equal to 0. And fifth, x minus y plus 5 equal to 0. Question number second. Write 5 solutions of the equation x plus y equal to 7. आंसर हम अभी यहाँ पर 5 सॉल्यूशन लिखना है, मतलब x की एक वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले x इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, x इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस y इक्वल टू 7. देयरफॉर y इक्वल टू 7. ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया. अब सेकेंड में हम लेते हैं x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस y इक्वल टू 7. देयरफॉर y इक्वल टू 7 माइनस 1. ये 1 को इक्वल टू के राइट हैंड से लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा. देयरफॉर y इक्वल टू 6. ये हमारा हो गया सेकेंड सॉल्यूशन. थर्ड, x इक्वल टू माइनस 1. x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस y इक्वल टू 7. देयरफॉर y इक्वल टू 7 प्लस 1. देयरफॉर y इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8. तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी 8. फोर्थ सॉल्यूशन. फोर्थ में हम x इक्वल टू 5 रखते हैं. यहाँ पर केवल 5 सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इसलिए आंसर अलग भी हो सकते हैं. मैं यहाँ पर 0, 1, -1, 5 ले रही हूँ. आप हो सकता है 2, -2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. 5
plus y equal to 7, therefore y equal to 7 minus 5, 5 को इक्वल टू राइट हैंड से लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, therefore y इक्वल टू 7 minus 5 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हमारी हो गई 2। फिफ्थ सॉल्यूशन, फिफ्थ में हमें x इक्वल टू 10 ले लेती हूँ, therefore 10 plus y इक्वल टू 7, therefore y इक्वल टू 7 minus 10, therefore y इक्वल टू 7 minus 10 इक्वल टू -3, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो फर्स्ट सोल्यूशन x इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी 7। सेकेंड x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू हो जाएगी 6। थर्ड x इक्वल टू -1 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी 8। एंड फोर्थ सॉल्यूशन में x इक्वल टू 5 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी 2। फिफ्थ सॉल्यूशन x इक्वल टू 10 रखने पर y की वैल्यू हो जाएगी -3। आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स of simultaneous equation. First, x plus y equal to 4, 2x minus 5y equal to 1. सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, देयरफॉर x इक्वल टू 4 माइनस वाई, इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो y को मैं इक्वल टू को राइट हैंड साइड लेकर आ गई तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस वाई। अब सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 4 माइनस वाई in equation थर्ड, तो इक्वेशन क्या हमारी 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, यहाँ पर हमें x इक्वल टू 4 माइनस वाई रखना है, देयरफॉर 2 इंटू 4 माइनस वाई माइनस 5y इक्वल टू 1, देयरफॉर 4 2 जा 8 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y माइनस 5y इक्वल टू 1, देयरफॉर 8 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 माइनस 7y इक्वल टू 1, देयरफॉर 8, ये 1 को मैं इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7y, देयरफॉर 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 इक्वल टू 7y, देयरफॉर y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, देयरफॉर y इक्वल टू 1। अब हमें ये y इक्वल टू 1 की वैल्यू रखना होगा इक्वेशन सेकेंड में, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में हमें इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो y इक्वल टू हमें 1 रखना है, देयरफॉर x इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 3 और y इक्वल टू 1, देयरफॉर 3, 1 is the solution of the given equation. सेकेंड में हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। सॉल्यूशन,
फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताया, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बता रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो लिखना होगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए y के वेरिएबल सेम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ पर y के वेरिएबल पहले से ही सेम है, मतलब यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, y से y कैंसल, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 प्लस 5 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस x इक्वल टू 2 को हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख के सॉल्व करना होगा, जिससे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, therefore 2 into x, x इक्वल टू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने सॉल्व करके लेकर आए थे 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, therefore 4 प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, therefore y इक्वल टू 5 माइनस 4, therefore y इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे y की वैल्यू आ गई है 1 और x इक्वल टू 2 आया था। therefore 2, 1 is the solution of the given equation. Answer थर्ड में हमें इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 16 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 8। सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। किसी भी मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम सबसे पहले हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 16 इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 8। यहाँ पर देखिए हम x के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम x के इक्वल टू में सारी वैल्यू रख सकते हैं, जिससे हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 8 प्लस 3y इट इज नोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हम x इक्वल टू 8 प्लस 3y सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 5y इक्वल टू 16, therefore 3 into x इक्वल टू 8 प्लस 3y माइनस 5y इक्वल टू 16, therefore 3 8 जा 24 प्लस 3 3 जा 9y माइनस 5y इक्वल टू 16। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। therefore 24 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू प्लस 4y इक्वल टू 16, therefore 4y इक्वल टू 16 माइनस 24, therefore 4y इक्वल टू 16 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 8, therefore y इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, therefore y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है 2। अब हम यहाँ पर y इक्वल टू माइनस 2
इन इक्वेशन सेकेंड में हम रखेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 8 + 3y, therefore x इक्वल टू 8 + 3 into y इक्वल टू -2, therefore x इक्वल टू 8 + -3 2 जा 6, therefore x इक्वल टू 8 - 6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 2। therefore 2, -2 is the solution of the given equation. फोर्थ में हमें इक्वेशन गिवन है 2x - x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 10x + 15y इक्वल टू 105। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हम x इक्वल टू 2y रख के x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, टू वाई माइनस x इक्वल टू 0, it is denoted by first equation, and x इक्वल टू 2y it is denoted by second equation। अब सेकेंड में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं 10x + 15y इक्वल टू 105, इट इज़ डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमने सॉल्व किया x इक्वल टू 2y, इसे हमें रखना होगा इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें x इक्वल टू 2y रखना है। तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारी 10x + 15y इक्वल टू 105, इसमें हमें क्या रखना है x इक्वल टू 2y। देयरफॉर 10 into x इक्वल टू 2y + 15y इक्वल टू 105। Therefore 10 into 2 इक्वल टू 20y + 15y इक्वल टू 105। Therefore 20 + 15 इक्वल टू 35y इक्वल टू 105। Therefore y इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 35। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। Therefore y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है 3। अब हमें y की वैल्यू रखना होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड में x इक्वल टू 2y। Therefore substituting y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 2y। Therefore x इक्वल टू 2 into y इक्वल टू 3। Therefore x इक्वल टू 6। Therefore 6, 3 is the solution of the given equation. आंसर। फिफ्थ में हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इक्वल टू +4 इक्वल टू 0 एंड x - 5y इक्वल टू 11। सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। तो 2x + 3y + 4 इक्वल टू 0, इट इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी x - 5y इक्वल टू 11। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर हम x के इक्वल में लिख सकते हैं 1 + 5y, इट इज़ डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन 11।
11 प्लस 5y को हम इक्वेशंस फर्स्ट में रखेंगे, जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 11 प्लस 5y इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, therefore 2 into x इक्वल टू 11 प्लस 5y प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, therefore 11 2 जा 22 प्लस 5 2 जा 10y प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, therefore 22 प्लस 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 10 प्लस 3 इक्वल टू 13y प्लस 4 इक्वल टू 0, therefore 13y plus 22 plus 4 equal to 26 equal to 0, therefore 13y equal to minus 26 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा, therefore y equal to minus 26 divided by 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, therefore y equal to minus 2। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इस y इक्वल टू -2 को हमें रखना होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू 11 प्लस 5y, therefore x इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू y इक्वल टू -2, therefore x equal to 11 plus minus minus 5 2 जा 10, therefore x equal to 11 minus 10 equal to 1। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 1 और y equal to -2, therefore 1, -2 is the solution of the given equation। आंसर 6 में हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 22। सॉल्यूशन, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते सबसे पहले हम। तो 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 22। तो y इक्वल टू देयरफॉर y इक्वल टू 22 माइनस 3x इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में y की जो वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, जिससे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 22 माइनस 3x इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, देयरफॉर 2x माइनस 7 इंटू y इक्वल टू 22 माइनस 3x इक्वल टू 7, देयरफॉर 2x माइनस 22 इंटू 7 इक्वल टू 154 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21x इक्वल टू 7, देयरफॉर 2x प्लस 21x इक्वल टू 7 प्लस 154 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देयरफॉर 21 प्लस 2 इक्वल टू 23x इक्वल टू 154 प्लस 7 इक्वल टू 161, देयरफॉर x इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाय 23, 23 1 जा 23, 23 7 जा 161, देयरफॉर x इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 7। अब इसे हमें रखना होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 in equation second, y equal to 22 minus 3x, therefore y equal to 22 minus 3 into x equal to 7,
Therefore y equal to 22 minus 7 3s are 21. Therefore y equal to 22 minus 21 equal to 1. So therefore y equal to 1 and x equal to 7. Therefore 7 comma 1 is the solution of the given equation. Of the given इक्वेशंस। नंबर 6 को मैं आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करके बता रही हूँ। इन इक्वेशंस को मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, अब मैं आपको इन्हीं इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। एलिमिनेशन मेथड। सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 22. It is denoted by first equation and it is denoted by second equation. Now multiplying equation second by 7. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में y का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पर हमें 7 का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे y की कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 7 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल टू 22, 7 3 जा 21x प्लस 7y इक्वल टू 22 इंटू 7 इक्वल टू 154. इट इज़ डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को दोनों को ही ऐड करना होगा जिससे 7y से 7y कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7 प्लस 21x प्लस 7y इक्वल टू 154. 7y से 7y कैंसल, 21x प्लस 2x इक्वल टू 23x इक्वल टू 154 प्लस 7 इक्वल टू 161. देयरफॉर x इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाय 23. 23 1 जा 23, 23 7 जा 161. देयरफॉर x इक्वल टू 7. तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था तो भी हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी 7. अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है तो इस x इक्वल टू 7 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। हमारी x इक्वल टू 7 वैल्यू आई थी तो x इक्वल टू 7 को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना था। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 7y इक्वल टू 7. देयरफॉर 2 इंटू x इक्वल टू 7 माइनस 7y इक्वल टू 7. देयरफॉर 7 2 जा 14 माइनस 7y इक्वल टू 7. देयरफॉर माइनस 7y इक्वल टू 7. ये 14 को इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा तो -14. देयरफॉर -7y इक्वल टू 7 माइनस 14 इक्वल टू -7. माइनस से माइनस कैंसिल. देयरफॉर y इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7. देयरफॉर y इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमारी x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 1 आंसर आ गया। देयरफॉर 7, 1 इज द सॉल्यूशन of the given equation. आंसर। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को दोनों ही मेथड से सॉल्व किया है सेम इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सभी से आंसर सेम आएगा। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.